Good evening, everyone. So, myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Mira Medical Institute of Nursing and Hospital, Lahore. So, today I'm going to explain about the topic of home visiting and home health services. So, first of all, थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरी आवाज़ जो है अगर आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ एक नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज मैंने जो पीपीटी है मैं ऐड कर रहा हूँ साथ में अपनी स्क्रीन के ऊपर ही आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ओके। और एक चीज़ और कंफर्म कर दीजिए, जो आपको स्क्रीन शेयर की है मैंने, क्या वो भी आपको दिखाई दे रही है? जो स्क्रीन है होम विजिटिंग एंड होम हेल्थ सर्विसेज है, जो क्या वो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू। सो आज का हमारा टॉपिक है होम हेल्थ सर्विसेज और होम विजिटिंग एंड होम हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो दैट इज आवर टॉपिक। सो फर्स्टली मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो होम हेल्थ सर्विसेज या होम विजिटिंग हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ है। तो फर्स्टली देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उससे रिलेट करता है, ऐसा टॉपिक है ये। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर अगर हम कहें, इसमें बैक टेक्निक जो है वो भी इंक्लूड होता है। तो बेसिक जो है जीएनएम के स्टूडेंट्स, बीएससी और पोस्ट बेसिक, ओके, सो सभी में ये चीज़ जो है ये टॉपिक जो है इंक्लूड होता है। तो इसीलिए मैं आज आपको साथ में एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स जो हैं वो आज से हमने ट्राई किया है कि हम आपको साथ में शेयर करें, तो इससे जो प्रेजेंटेशन आपको कंटेंट जो है वो सामने दिखाई देगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में जो एक बेसिक है कि होम विजिटिंग जो कहाँ से शुरू हुआ और क्या इसका जो हिस्ट्री रहा और आज के टाइम में ये कैसे चल रहा है, तो उसकी एक इंट्रोडक्शन है। जैसे कि इसमें फर्स्टली है होम विजिटिंग और होम हेल्थ सर्विस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द हिस्ट्री। सो सबसे पुरानी जो हम कह सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज में जो सबसे पुरानी सर्विस है उसमें से एक है होम, जो होम विजिटिंग है वो, और होम हेल्थ सर्विसेज जिनको हम बोलते हैं। फॉर was the first visiting nurse recorded in history. So that is the name of the person who was recorded as a first visiting nurse. Okay, so 58 AD में ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एक हिस्ट्री यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी टाइम अगर हम इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो काफ़ी टाइम जो है वो पहले से जो होम विजिटिंग है वो चल रही है, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में हमने इसको इसके स्ट्रेटजीज में वो इसको मॉडिफाई करके जो है आज हम इसमें चेंजेस हमने करके इसको आज भी इम्प्लीमेंट रखा है, और आज भी इसके थ्रू सर्विसेज जो है होम विजिटिंग के थ्रू आगे जो सर्विसेज हैं वो आगे प्रोवाइड की जा रही है। ओके, सेकंड इज द मॉडर्न होम विजिटिंग बिगन इन 1880s by the visiting nurse associations with the objective of giving skilled nursing care at home or place of residence। सो आज का जो हम कह सकते हैं न्यू ईरा में, तो 1880s में रिकॉर्ड ये हमें मिलता है कि हमारी जो आज की होम विजिटिंग है वो इस ईरा से स्टार्ट हुई, इस ईयर से स्टार्ट हुई है। तो विजिटिंग नर्सिंग एसोसिएशन है, जो नर्स एसोसिएशन, उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। किस लिए स्टार्ट की गई थी कि स्किल्ड केयर है, जो स्किल्ड नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड की जा सके, आगे जो रेसिडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड की जा सके। घर पे जो लोग रहते हैं, आ नहीं सकते हॉस्पिटल्स में, या कुछ रह जाते हैं किसी भी कारण, किसी भी मजबूरी के कारण, या वो उतने अवेयर नहीं है कि हॉस्पिटल्स में जा सकें, जाते हैं, या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उनको घर में ही एक डोमिसिलरी केयर प्रोवाइड करना ही है होम विजिटिंग, और ये मॉडर्न टाइम में स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट इज द, सो इंट्रोडक्शन में एक थर्ड लाइन और ऐड की गई है यहाँ। सो अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन में, तो एक जो है और चीज इसमें है इंट्रोडक्शन के बाद, होम एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव
एक मिनट में आपको स्क्रीन शायद आपको दिख नहीं रही, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसमें नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। बस एक मिनट में आपको अभी शेयर करता हूँ। हाँ जी, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन जो है? अगर दिख रही है आपको, तो आप प्लीज़ एक बार जो है मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके, तो अब आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन। ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ होम विजिटिंग। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो है कि होम एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वॉल्वमेंट इन द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो होम विजिटिंग क्या है? एक इफेक्टिव वे है, एक प्रोसेस है, हम इसको कह सकते हैं कि हम देखिए, जो भी पर्सन हॉस्पिटल में आता है, तो कई बार ऐसा होता है जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो एक्चुअल में जो हिस्ट्री लेते हैं, तो कुछ एक चीज़ें हो सकता है उसमें मिस हो जाएँ, क्योंकि हम जो कई बार एक्चुअल सिचुएशंस को फ़ील करना चाहते हैं, तो वो हॉस्पिटल में कहीं न कहीं वो डेफिशिएंट रह जाती हैं। तो इसमें जो है, अगर हम बात करें, तो होम विजिटिंग में एक बेनिफिट ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम घर पे जाके पेशेंट को या इंडिविजुअल को जिसको केयर की रिक्वायरमेंट है, उस पे उसके घर पे जाके एक्चुअल जो है फैमिली की जो फैमिली या इंडिविजुअल है उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि उसको कौन-कौन सी केयर की ज़रूरत है। ओके? So at times home visiting is the only way to obtain a comprehensive picture of the family health status। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए, तो किसी भी फैमिली हम एक यूनिट मानते हैं सर्विस के लिए, तो फैमिली एज अ यूनिट होता है। तो उसमें अगर हम बात करें, तो फैमिली जो है उसका अगर हमें एक्चुअल में स्टेटस देखना है कि वो किस सिचुएशन में रहते हैं, उनके घर पे सैनिटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं है, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनकी हेल्थ हैबिट्स क्या हैं, कौन सी डाइट लेते हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, घर की कंडीशन क्या है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं उस फैमिली के हेल्थ स्टेटस को। तो उसके एक्चुअल असेसमेंट के लिए हम जो है घर पे जाके जो होम विजिटिंग की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं, और एक्चुअल डाटा जो है हमारे पास, ऑब्जर्वेशनल डाटा जो है वो हमारे पास आता है। ओके, सो दैट वाज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द होम विजिटिंग। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। सो एक डेफिनेशन है, इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में डेफिनेशन जो होती है अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। सो वन डेफिनेशन इज होम विजिटिंग और होम हेल्थ सर्विस इज दैट कंपोनेंट of a continuum of a comprehensive health care in which health services are provided to the individuals and families in their place of residence for the purpose of promoting, maintaining, or restoring health, or of maximizing the level of independence while minimizing the effect of disability and illness and including terminal illness। सो इतनी ये डेफिनेशन इसमें 4-5 लाइन्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर करता हूँ कि होम विजिटिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज जो है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज है, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव सभी तरह की सर्विसेज हम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या करते हैं। और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल और फैमिली हम दोनों को लेते हैं। ओके, सो उनका मेन जो होम विजिटिंग है, उसका ये एम रहता है कि घर पे रहते हुए जो लोग घर पे हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको उनके घर पे ही रह के सारी की सारी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड जो है वो करवाना, और उनका जो लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है उसको डिक्रीज करना। ओके, सो नेक्स्ट इज द, इसमें जो है टर्मिनल इलनेस को भी इंक्लूड किया जाता है। टर्मिनल इलनेस दैट मीन्स सम टाइप ऑफ सीवियर जो कंडीशन और सीवियर इलनेस हम कह देते हैं, तो वो भी इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाती है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ होम हेल्थ नर्सिंग और होम विजिटिंग। नेक्स्ट इज द next one is the home health service refers to all the services and products provided to the clients
in their home to maintain, restore or promote their physical, mental and emotional health. सो ये जो सेकंड डेफिनेशन है जो होम विजिटिंग की ली गई है या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इसमें हम डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं, डायमेंशंस के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम कुछ एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को उनके घर पे ही, ताकि उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ना रहे, किसी भी सेंटर में हेल्थ केयर सेंटर में जाने की ज़रूरत कम से कम रहे या बिल्कुल ना रहे। उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो डायमेंशंस हैं उनको मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और उनको हेल्दी बनाने के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजी जो हैं वो यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट, सो दैट वाज़ अबाउट द introduction and definition. Next is the purposes of home health services. So there are various purposes. So first one is the to prevent institutionalization. So इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, पॉपुलेशन जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। सो हॉस्पिटल्स हमारे पास कम है, तो वहाँ पे जो है पेशेंट्स की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन काफ़ी रहता है और सर्विसेज हम प्रॉपरली सभी सारी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाते। सो होम हेल्थ सर्विस और होम विजिटिंग का एक बेनिफिट या पर्पज़, ये बेनिफिट भी कह सकते हैं, पर्पज़ भी कह सकते हैं कि ये है जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसको हम प्रिवेंट कर दें, ओके, या कम कर दें, ताकि जो हम डोर स्टेप पे लोगों को उनके घर पे ही, उनके रेसिडेंस पे ही केयर प्रोवाइड कर दें, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है जो वो प्रिवेंट हो जाएगी। ओके, सेकंड इज टू मैक्सिमाइज क्लाइंट्स लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो डिसेबिलिटीज हैं, अलग अलग कई बार ऐसे फैमिली में मेंबर्स होते हैं या पेशेंट्स कई होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो जिनको केयर की ज़रूरत होती है लेकिन उस केयर के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ये अगर हम होम विजिटिंग के थ्रू जो स्टाफ है, नर्सेस हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस हैं, सो वो आगे जाके अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो वो उनकी डिसेबिलिटी को कम कर सकती हैं, जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा। तो उनका जो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है जिसको हम एडीएल बोलते हैं, तो उनको इंक्रीज कर सकती है। तो इस अकॉर्डिंग उनकी जो डिपेंडेंस है और डिसेबिलिटी है उसको डिक्रीज करके उनकी इंडिपेंडेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज third, to maximize the effects of existing disabilities through non-institutionalized institutional services. ओके, सो थर्ड पॉइंट सेकंड से रिलेट करता है, जैसे कि जो जो डिसेबिलिटीज होती हैं या होंगी डिसेबिलिटीज, तो उनको जो है वो कम करना। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज दैट मींस कि इंस्टीट्यूशन में उनको किसी हॉस्पिटल या केयर सेंटर में सर्विसेज हम नहीं दे रहे, हेल्थ केयर सेंटर में, ओके, तो उनको घर पे ही उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा। सो ये जो है, हम कह सकते हैं कि ये कुछ एक पर्पसेस हैं जो कि होम विजिटिंग के पर्पसेस में इंक्लूड रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द growing of home health services. Okay, so there are some factors, कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं कि होम हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो डे टू डे इंक्रीज होती जा रही हैं, या उनके उनका स्कोप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इसमें पॉइंट है इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन, बिकॉज क्रॉनिक इलनेस इज मोर कॉमन इन एल्डरली एंड नीड हेल्प एंड असिस्टेंस। देखिए, ये एक सीधी सी बात है कि जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, सारे नहीं लेकिन काफ़ी सारे जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, उनको ओल्ड एज में आके रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादातर कई बार होता है सिकनेस के रिस्क पे वो रहते हैं, इलनेस के रिस्क पे रहते हैं, अलग-अलग इन्फेक्शन या डिजीज़ेज़ के रिस्क पे रहते हैं। तो उनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है केयर की। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि वो हर बार हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, किसी हेल्थ केयर सेंटर में नहीं आ सकते। तो उसमें जो है वो जो है होम विजिटिंग जो है एक फैक्टर रहता है कि अगर हम उन्हीं लोगों को जो एज पर्सन हैं, एल्डरली पर्सन हैं, तो उनको घर पे ही रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई ऐसा एक प्रोफेशनल्स हो, हेल्थ प्रोफेशनल जो हमें घर पे ही सर्विसेज दे जाए। तो इसी कारण आजकल जो है होम केयर और होम विजिटिंग जो है वो काफ़ी इंक्रीजिंग, उसका स्कोप जो है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ एचआईवी एड्स पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट इज जो है एचआईवी एड्स और पॉपुलेशन जो है
तो उसमें क्या है, पेशेंट जो हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, एचआईवी एड्स और जो और हम कह सकते हैं कि अलग-अलग जो पेशेंट्स हैं वो डे टू डे या वैसे भी उनकी जो पॉपुलेशन है तो इंक्रीज़ हो रही है। ओके? तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एड्स के लिए एट प्रेज़ेंट जो है, एक प्रॉपर हमारे पास अभी कोई सर्विसेज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है या हम कहें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं एचआईवी के कि जिनके हमें सिम्पटम्स को मैनेज करना होता है, उनको एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे भी होम विज़िटिंग या होम हेल्थ केयर का एक फैक्टर है जो उसको इंक्रीज़ करता है कि बढ़ावा देता है। ओके? नेक्स्ट इज़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। सो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी क्या है? आजकल इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी अलाउज़ ऑल द सर्विसेज़ एट होम लेवल। ओके? सो आज जो है हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है, वो इंक्रीज़ हो रही है और होम हेल्थ केयर है या होम सर्विसेज़ से जुड़ी हैं, जो होम विज़िटिंग से जुड़ी हुई सर्विसेज़ है, वो भी आजकल मॉडर्नाइज़ हो चुकी हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है। आजकल हमारे पास जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो उसके ज़रिए हम होम विज़िटिंग जो है या होम हेल्थ सर्विसेज़ है, तो उसमें भी जो हम बात करें कि उनका जो फैक्टर है, कि उनको बढ़ावा मिलता है कि होम हेल्थ केयर का स्कोप और भी इंक्रीज़ हो जाता है, होम विज़िटिंग का स्कोप। ओके? नेक्स्ट इज़ रेज़िंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड नेक्स्ट इज़ डिमांड फॉर द कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन। तो आजकल जो डिमांड है होम विज़िटिंग की, होम केयर की, तो वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी के चलते जो है कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन है जैसे उनको भी वो भी एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि होम विज़िटिंग आजकल जो है वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है। ओके? नेक्स्ट इज़ कुछ एक और पर्पसेस हैं, होम विजिटिंग के पर्पसेस कुछ एक और लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है, अफोर्ड द अपॉर्च्युनिटी टू गेन मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर हम होम विजिटिंग करते हैं, तो हम उस घर में एक्चुअल में जाते हैं जिस फैमिली की हमें केयर करने की ज़रूरत है या हम उसे डाटा कुछ एक असेस करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशनल डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम कलेक्ट करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव डाटा भी हमें मिल जाता है। ओके? तो ये सारी चीज़ें हम उनकी जो होम एनवायरनमेंट है उसको असेस कर सकते हैं। ओके? सो ईच एंड एवरीथिंग वी कैन असेस ईच एंड एवरीथिंग व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द होम विजिटिंग। सो एक हमें होल पिक्चर मिल जाती है उस फैमिली की हेल्थ स्टेटस की। तो ये एक पर्पस है कि हमें हम पिक्चर लेने के लिए जाते हैं कि क्या उस फैमिली का हेल्थ स्टेटस जो है वो किन चीज़ों पे डिटरमाइन करता है, वो उन डिटर्मिनेंट्स को मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फर्स्ट पर्पज़ इसका हमेशा ही ये रहता है कि मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम असेस करना चाहते हैं। ओके? सेकंड, provide opportunity to make observations of the home environment and to identify both barriers and supports for reaching family health promotional work। तो एक तो हो गया इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशंस के लिए हम जाते हैं, एक्चुअल और एक्यूरेट डाटा को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं एंड सेकंड थिंग इसमें ये आ जाती है कि हम जो है दोनों चीज़ें चेक करने के लिए जाते हैं कि अगर वो फैमिली अपने तौर पे ट्राई कर रही है कि उनका हेल्थ स्टेटस बढ़िया रहे, तो कुछ एक बैरियर्स फिर भी होते हैं। तो उन बैरियर्स को हम असेस करते हैं कि क्या बैरियर्स हैं कि उस फैमिली का जो हेल्थ स्टेटस अभी भी प्रमोट नहीं हुआ या किन कारणों से रुका हुआ है और अगर है तो किन कारणों से बढ़िया है या पॉजिटिव है। तो ऐसा डाटा हम कलेक्ट करने के लिए होम विजिटिंग जो है वो करते हैं। ओके? Next, third is the meeting the family on their home ground may also contribute the family's sense of control and active participation in meeting their health needs. So ये एक कॉमन बात है, हम कहें जैसे कि जो फैमिली है अगर हम उनको होम ग्राउंड पे मिलते हैं तो वो एक तो फ्री होते हैं कि अपनी जो बात है या अपनी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से जुड़ी हुई वो एक बात करने की उनको एक फ्रीडम मिलती है और वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं उन सभी को। और जो असेसमेंट करने के लिए जो नर्स जा रही है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, तो वो जो है उसको ज़्यादा एक्यूरेट डाटा जो है वो मिलता है। तो ये भी एक पर्पस है कि हम क्यों होम विजिटिंग को करते हैं या करना चाहिए। So that was all about the home visiting purposes. Next is the advantages. So there are various advantages of the home visiting. First is the family is seen in its familiar atmosphere, which is very relaxed and makes communication easier than at the hospital or clinic. ओके? तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, मैंने तभी बताया था कि ये एक एडवांटेज भी है और एक पर्पस भी है। ओके? सो फैमिली जो है वो अगर मैं कंपेयर करूँ भी एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में जा रहा है, डॉक्टर के आगे है,
तो देयर इज अ सेंस ऑफ फियर, वो कुछ डरा होता है। ओके, तो अगर लेकिन हम अपने ही घर पे बैठे हैं और कोई हमें असेस करने के लिए आया, तो एक सेंस ऑफ फियर जो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अपनी जगह पे बैठे हैं। ओके, तो वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से जुड़ी हुई। तो फर्स्ट एडवांटेज यही है होम विजिटिंग की, एक सेंस ऑफ फियर जो है वो खत्म हो जाती है। ओके, सेकंड इज ऑल फैमिली मेंबर्स कैन बी सीन एंड असेस्ड बाय वन पर्सन एट वन विजिट। सो एक बहुत बड़ी ये एडवांटेज है होम विजिटिंग की। देखिए, हॉस्पिटल में वही पर्सन आएगा जिसको प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन अगर हम होम विजिटिंग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जिन पर्सन को हम पूरी फैमिली को जो है वो असेस करते हैं, उनमें से फाइंड आउट करते हैं कि कौन पर्सन जो है किसी इन्फेक्शन या डिजीज या प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क पर चल रहा है। तो उसमें हम एक पर्सन को नहीं, होम विजिटिंग में हम पूरी की पूरी फैमिली को असेस कर सकते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस अंडर द होम विजिटिंग। And next, third is the health workers who know the neighborhood, are aware of the local problems. Okay, so uh, who know the neighborhood are aware of the local problems, priorities, custom, difficulties and resources. तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो भी जो है एक्सप्लेन करते हैं बातों को। कई बार ऐसा हम ऐसी फैमिली में जाते हैं जो आइसोलेटेड है या कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, लेकिन होम विजिटिंग में हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हम नेबरहुड से भी किसी भी फैमिली का जो आसपास रहते हैं, तो हम डाटा फिर भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक एडवांटेज है, दैट मीन्स we are having the higher possibility that we can assess the data. Okay, नेबरहुड से हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, उनसे हम किसी भी फैमिली का, लोगों का डाटा जो है एक्चुअल में असेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ एक एडवांटेजेस और हैं, जैसे कि हाई रिस्क फैमिलीज कैन बी आइडेंटिफाइड एंड विजिटेड एज अ प्रायोरिटी। तो हाई रिस्क फैमिलीज हैं जिनको जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो जाएंगे होम विजिटिंग करने के लिए, तो वो आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कौन सी फैमिली जो है वो हाई रिस्क पे है, और उनमें से किसको प्रायोरिटी पे रख के हमें केयर जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ओके, नेक्स्ट, द हेल्थ वर्कर्स कैन ऑब्जर्व, असेस एंड एक्ट up on obvious and latent health problems, and health workers can follow these problems. Okay, so जैसे कि उनके होम ग्राउंड पे हैं, तो उनको हर एक प्रॉब्लम के बारे में हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, वो असेस कर सकते हैं। और जैसे ही वो असेस करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ दैट फैमिली, वो वैसी वो केयर जो है वो आगे प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अंडरवेट जो है, उस घर में हमें बच्चे मिलते हैं, तो न्यूट्रिशियस लड्डू का प्रोसीजर हम बता सकते हैं। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए हम जो है हम आगे उनको ओआरएस के लिए बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज मच कैन बी सेस्ड एट वन टाइम। ओके, सो बहुत सारा डाटा हम एक ही बार में कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि हम एक पर्सन नहीं है अब हमारे सामने पूरी की पूरी फैमिली है। तो हम एक पर्सन को चाहे असेस करने गए थे, अब हमारे पास पूरी फैमिली है। हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यही डिफरेंस है कि वहां पे हम पेशेंट, एक ही पेशेंट होता है हमारे पास, वी डोंट असेस ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो इसमें जो है हम पेशेंट नहीं, पूरी की पूरी फैमिली और उनके होम एनवायरनमेंट को भी असेस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द पर्सनल हाइजीन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल एंड फूड स्टोरेज। सो ये कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए हम फैमिली केयर स्टडी भी बनाते हैं, स्टूडेंट्स जो है नर्सिंग को फैमिली केयर स्टडीज बनाते हैं जब भी कम्युनिटी में ड्यूटीज लगती हैं, तो उनमें वो यही चीजें असेस करते हैं, फैमिली फोल्डर्स बिल्ड करते हैं। तो उसमें पर्सनल हाइजीन या उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो पर्सनल हाइजीन, वाटर सप्लाई कौन सी है, और सैनिटेशन मेंटेन है या नहीं है, तो वेस्ट डिस्पोजल कैसा कैसा है, फूड स्टोरेज करने के लिए उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, तो ये सारी चीजें वो असेस करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ होम विजिटिंग, क्योंकि हम उनके होम ग्राउंड पे खड़े होके, ओके, तो वहां पे हम सारी चीजें असेस करते हैं। नेक्स्ट, मोर एक्यूरेट असेसमेंट इज डन, एंड दिस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द biggest advantages that we are having the accurate assessment. Okay, second, better understanding and good relationship is established with the family members. So इसमें अगर हम देखें तो जो कम्युनिटी में हम होम विजिटिंग करते हैं, तो उसमें हम एक पर्सन से नहीं, पूरी की पूरी फैमिली से जो है आईपीआर जो है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं अपनी
प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, शेयर करते हैं। जब भी जैसे ही आपका आईपीआर अगर आप बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो आगे चल के यही बेनिफिट देता है और हम सारी की सारी फैमिली का हेल्थ हिस्ट्री और उनका हेल्थ रिलेटेड जो डाटा है वो एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं और उनकी जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो हेल्थ के नीड्स हैं उनको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवाइस विल बी प्रैक्टिकल एंड सूटेड टू द फैमिलीज नीड्स। ओके, एंड दूसरी बात एक ये भी है कि जब भी हम किसी को किसी फैमिली को जाके हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर्स जो हैं असेस करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि उस फैमिली का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रैक्टिकली जहाँ जैसी इंटरवेंशन वहाँ पे प्रैक्टिकल हो सकती हैं, अप्लाई हो सकती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग के उसी नीड के अकॉर्डिंगली वो है और उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए वैसे इंटरवेंशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ताकि वो उनके बजट में हो। अगर वो कोई डाइट ऐसे सजेस्ट करनी है, तो वो सारी उनको बजट और उनका इकोनॉमिकल स्टेटस देख के भी हम डिसाइड कर सकते हैं, उनका होम एनवायरनमेंट देख के बता सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ होम विजिटिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस। सो ऐसा है कि हर एक कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो उसमें एडवांटेजेस भी होते हैं, तो लिमिटेशंस भी होते हैं। सो होम विजिटिंग आल्सो हैज़ सम ऑफ द लिमिटेशंस। फर्स्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। किसी के घर पे आप जा रहे हैं, कई बार वो नहीं मिलते हैं, ओके? मिलते हैं तो टाइम लग जाता है असेसमेंट करने के, पूरी फैमिली की असेसमेंट करनी है, घर की असेसमेंट कर रहे हैं आप, एनवायरनमेंट देख रहे हैं, ओके? सैनिटेशन को चेक कर रहे हैं। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में हम असेस कर सकते हैं, 5 मिनट में असेस करते हैं, ठीक है? सो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आपको जाना पड़ता है फैमिली के डोर स्टेप पे, ओके? सेकंड, लिमिटेड इक्विपमेंट कैन ओनली कैरी टू द होम। और अगर आपने केयर प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ वन लिमिटेशन। यू कैन ओनली टेक सम ऑफ द आर्टिकल्स, जो इक्विपमेंट्स जो है हम कम से कम जो है लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं तो उसके लिए हम एक कम्युनिटी बैग यूज करते हैं। इसके बाद मैं टॉपिक बैग टेक्निक का भी बताऊंगा। तो उसमें क्या है, हम लिमिटेड इक्विपमेंट ही जितने उस बैग में आ सकते हैं तो वही लेके जा सकते हैं। कुछ एक कंपार्टमेंट्स उस बैग में बने होते हैं, जितने इक्विपमेंट्स उसमें कंप्लीट होंगे उतने ही हम कैरी करके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट माइट बी नॉट केप्ट। कई बार ऐसा होता है, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार जब हेल्थ एजुकेशन वगैरह उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है और कई बार होता है फैमिली को वो उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि कल हम आएंगे तो आपको एक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं होता हो कि अगले दिन वही फैमिली वहाँ पे आपको अवेलेबल। ओके, तो अपॉइंटमेंट जो है कई बार नहीं होता। जैसे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और वर्कर्स हैं, उनको कहीं पे एरिया असेस करने के लिए जाना है, तो जरूरी नहीं है कि वो फैमिली आपको वहीं पे मिले। तो हेल्थ वर्कर्स को कई बार वेट करना पड़ता है उनके उनसे मिलने के लिए। दूसरी बात यह है, उनके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, जो सामने वाली फैमिली जिसको हमें असेस करना है वो विलिंग है या नहीं है। दैट इज आल्सो फैक्टर, और वी कैन इंक्लूड इट अंडर द लिमिटेशंस ऑफ द होम विजिटिंग। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर डिसीजन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन इन द होम मेक्स कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम असेस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में, जो फैमिली मेंबर्स हैं में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वी आर नॉट able to collect the accurate data. Okay, next, certain homes may be geographically not reachable. So कई बार होता है कि हम कम्युनिटी में जैसे विलेजेस हैं, तो विलेजेस के थोड़ा सा दूर 1-2 किलोमीटर हम कह सकते हैं, थोड़ी और दूरी पर भी कई बार घर होते हैं। तो कुछ एक ऐसी जगहें होती हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे जियोग्राफिकली विदाउट ट्रांसपोर्ट जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक लिमिटेशन है, भी हम सभी घरों को कवर नहीं कर पाते। लेकिन मैक्सिमम हम कोशिश यही रहती है कि हम सारे जो होम विजिटिंग में जितना भी हमें एरिया है वो हम कवर करें। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ होम विजिटिंग। नेक्स्ट इज द पर्पसेस, मैंने आपको बता दिए थे। तो एक छोटा सा इसमें टॉपिक में ऐड करता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होम विजिटिंग। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं, जैसे कि टू क्रिएट क्लोज रिलेशनशिप विद कम्युनिटीज एंड फैमिलीज। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक आईपीआर मेंटेन करना होता है कम्युनिटी से, फैमिली से, तो उसके लिए हम होम विजिटिंग करते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्कवर द कंडीशन इन विद द फैमिली लिव एंड आइडेंटिफाई हाउ दीज कंडीशंस अफेक्ट देयर हेल्थ। तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ
कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो फैमिलीज़ जिनको हम असेस करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो पे और उनके डोर स्टेप पे जाके हम यही देखते हैं कि वो कैसे रहती हैं, उनका सैनिटेशन वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज़ और इन्फेक्शन उसके लिए वो क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, तो हम एक्यूरेट डाटा लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एंड थर्ड टू प्रमोट फैमिली हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग फैमिली मेंबर्स विद हेल्थ एजुकेशन अडॉप्टेड टू देयर लेवल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है होम विजिटिंग करने के लिए जहाँ जाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है हेल्थ एजुकेशन। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके लिए मैं पहले भी एक लाइव सेशन कर चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं मैंने सब सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो वो भी हम प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं और लाइफ़स्टाइल चेंजेस करते हैं उस फैमिली के। जब भी हम कम्युनिटी में होम विजिटिंग के लिए जाते हैं, तो जहाँ पे भी हमें लगता है कि उस फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हैं या ये जो है हेल्थ केयर से जुड़ी हुई इश्यूज़ उस फैमिली में हैं, तो उसके रिलेटेड हम हेल्थ एजुकेशन देने के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव जो है हमारा रहता है, ताकि उनका लाइफ़स्टाइल हम चेंज कर सकें और आगे चल के जो है उनको हम अलग-अलग डिज़ीज़ेज़ से दूर रख सकें। ओके, नेक्स्ट। So next, there are some of the principles of home visiting. So firstly, family members should be included in all phases of care process. So एक principle है, सिद्धांत जिनको हम बोलते हैं, so principles of home visiting. So एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ी सी, हिंदी में हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं जैसे कि जीएनएम के हैं, तो मेरी हमारी यही कोशिश रहती है कि इवन कोई एएनएम के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, तो उनको भी ये हमारी जो लाइव सेशंस हैं, वो समझ में आए। तो इसलिए हम एक लेके चल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में। मैं हम सभी जो लेक्चर्स आप देखेंगे हमारे पेज पे हैं, तो मोस्टली वो आपको हिंदी में मिलेंगे। ओके, सो हमारा यही ट्राई है कि जो सारे लाइव सेशंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स या व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो सभी को समझ में आए। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई वी आर यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज। ओके। सो नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग। सो उसमें फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फैमिली मेंबर्स शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल फेजेस ऑफ द केयर प्रोसेस। सभी की सभी फेजेस हैं, जो से ओरिएंटेशन फेज है, मीटिंग फेज है, ओके, वर्किंग फेज है, टर्मिनेशन फेज है, सभी में जो है हम इंक्लूड करेंगे फैमिली मेंबर्स को। विदाउट फैमिली मेंबर्स दे वी कांट डू द होम विजिटिंग। ओके, सो सभी फेजेस में इंक्लूड करना है हमें होम विजिटिंग में फैमिली मेंबर्स को। Second is the health team workers. Health workers are guests in the client's home, therefore only make these intervention that the clients acted. ये बहुत जरूरी चीज है। कोई भी ऐसा वर्क ना हो कि या कोई भी ऐसा हम इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट ना करें जिसमें जो क्लाइंट है वो एग्री नहीं करता। ओके, विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट, तो हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट, म्यूचुअल हेल्थ टीम है, जो एक प्रिंसिपल है कि हेल्थ टीम सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो होम विजिटिंग के लिए जाएंगे, एक टीम के तौर पे वर्क करेंगे ताकि उस फैमिली को हम प्रॉपरली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट, होम विजिटिंग कैन बी डन बाय द हेल्थ प्रोफेशनल एम्प्लॉयज इन वेरियस वे। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली जो है वो हम होम विजिटिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। Next is the health team functions autonomously in the family healthcare provision, and the family and the team develop a positive interpersonal relationship as they work to achieve the goal. तो एक ये प्रिंसिपल भी इंक्लूड करता है इसमें कि जो फैमिली में वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स जाते हैं, उनका ये एक मेन एम रहता है कि आईपीआर एक मेंटेन करके एक ऑब्जेक्टिव जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का वो अचीव किया जाए। सो दैट विल बी द one of the important principles. Next, the health team is a visitor of the client, therefore the team must not appear to be motivated. एक विजिटर के तौर पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो जाते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि वो फैमिली जो है वो एक्सेप्ट करे हेल्थ वर्कर्स को, ओके, और उनको केयर देने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द फेजेस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ होम होम विजिटिंग। सो जिन फेजेस की बात हम प्रिंसिपल्स में कर रहे हैं वो ये फेज हैं, जैसे कि कुछ एक फेजेस इसमें आते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन फेज। सो क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ होम विजिटिंग एंड शेयर इन्फॉर्मेशन टू द फैमिली मेंबर। क्या हमारा पर्पस क्या है उस फैमिली में जो हम होम विजिटिंग करने जा रहे हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट फेज में हम इनिशिएशन फेज में स्टार्टिंग फेज में शेयर करते हैं
So that is the first phase, initiation phase. Second is the pre-visit phase. Initiate contact with the family, determine family willingness, schedule home visiting. तो जब भी हम प्री विजिट फेज ऐसा है कि हम एक अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे भी, हम आपको ये चीज विजिट करना चाहते हैं, आपका घर, आप कब भी अवेलेबल होंगे तब हम आएंगे, फिर घर को असेस करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स को असेस करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप अपनी हेल्थ को कैसे जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। सो ये सारी चीजें, ओके, सो दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द प्री विजिटिंग फेज। नेक्स्ट इज ऑन होम फेज। सो जब ये फेज तब स्टार्ट होता है जब हम अपॉइंटमेंट जो हमने की है उस फैमिली के साथ, मेंबर्स के साथ, जिस घर में हम हाउस विजिट के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्टली ये वो वाला फेज है और इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द हिमसेल्फ और द हरसेल्फ, द वार्म ग्रीटिंग्स, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, ओके, और अपनी प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। नर्सिंग असेसमेंट से लेके वैल्यूएशन तक सारी की सारी प्रोसेस है, हम जो भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, तो वो हम एक्सप्लेन इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, so ये था ऑन होम phase, and next is the termination phase. After the implementation of the various types of healthcare services and the nursing process, so we have to, it's time to leave the home. ओके, सो जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी थी, जो प्रोसीजर्स हमने करने थे, उसके बाद में वैल्यूएशन के बाद में हम एक फेज आता है दैट इज नोन एज टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या होता है, रिव्यू विजिट विद द फैमिली, जो आपने आज उस दिन जो वर्क किया उसको रिव्यू कीजिए फैमिली के साथ। जैसे अगर आपने कोई हेल्थ एजुकेशन दी है, उनको बताइए कि आज हमने आपको ये बताया, ओके, और हम आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे अपना, उनका लाइफस्टाइल के बारे में अगर कुछ आपने बताया तो ये सारी चीज़ें, ओके। एंड नेक्स्ट इज प्लान फॉर द फ्यूचर विजिट। और फ्यूचर विजिट इसलिए प्लान करते हैं कि जो आपने नर्सिंग प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट की है या कुछ एक इंटरवेंशन या केयर दी है, तो उसको रीअसेस करने के लिए कि जो हमने उनको केयर प्रोवाइड किया है क्या उससे उनको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए हम फ्यूचर विजिट जो है वो प्लान करते हैं, ओके। Last is a post-visit phase, record visit and plan for the next visit. So recording and reporting करना पोस्ट विजिट फेज में, वो सारे के सारे को रिकॉर्ड करना और नेक्स्ट विजिट के लिए प्लान करना। सो ये थे फेजेस जो हैं होम विजिटिंग में हम यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द एरियाज टू बी असेस्ड ड्यूरिंग होम विजिटिंग। तो ये एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ में है, कौन कौन से एरियाज है जिनको हम असेस करते हैं ड्यूरिंग द होम विजिटिंग। जैसे कि जनरल क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस और द होम अगर हम बात करें तो, ठीक है, सफाई वो रखते हैं या नहीं रखते, रखते हैं तो किस लेवल की रखते हैं, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैसा है, लेटरिन और द टॉयलेट जो है वो कैसे हैं, पर्सनल हाइजीन फैमिली मेंबर्स की मेंटेन है या नहीं है, वैक्सीनेशन जो है वो 1 साल से जो यहाँ पे 1 साल हमने मेंशन किया है, तो जितना भी हमारा इम्यूनाइजेशन का स्केड्यूल चलता है उसके अकॉर्डिंगली हम असेस करते हैं वैक्सीनेशन जो वुमेन की वो हुई है कि नहीं, एंटीनेटल केयर जो है उसके रिलेटेड हम चेक करते हैं, फीडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, फैमिली प्लानिंग एंड प्रेजेंस ऑफ द इंसेक्ट्स, रूडेंट्स इन द हाउस, ये भी हम असेस करते हैं। या जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो अपनी फैमिली केयर स्टडी और द हिस्ट्री ऑफ द पर्सन जो इंडिविजुअल है उसमें भी हम लिखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान में भी इंक्लूड करते हैं, ओके। नेक्स्ट, सो ये थे कुछ एक एरियाज जो हम असेस करते हैं ड्यूरिंग द होम विजिटिंग। ये प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनको हमें असेस करना होता है और इनके रिलेटेड हम जो है डाटा वो कलेक्ट करते हैं, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ होम विजिटिंग। और इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द बैग टेक्निक। ये एक्चुअल में एक प्रोसीजर है, कई बार ये शॉर्ट नोट में आपसे जो है वो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज बैग टेक्निक, मैं फर्स्टली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ऐसे आपको स्लाइड पे दिख रहा है सामने, इसमें डेफिनेशन पर्पज लिखे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। होम विजिटिंग और बैग टेक्निक आपस में इंटरलेटेड हैं। होम विजिटिंग जो है इसमें मैंने आपको बताया भी हम लिमिटेड इक्विपमेंट्स जो हैं वो कैरी करके लेके जाते हैं, ओके। तो जिस बैग में कैरी करके लेके जाते हैं उसमें एक टेक्निक होती है, बैग टेक्निक होती है जिसको हम ओपन करते हैं और उसकी डेफिनेशन, उसके पर्पसेस क्या हैं, सो ये सारी चीजें हम उसी बैग में से आर्टिकल्स निकालते हैं, यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करते हैं और होम विजिटिंग ये यहाँ कंप्लीट होती है बैग टेक्निक के साथ। फर्स्ट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, स्पेशली प्रिपेयर्ड बैग फॉर कैरिंग सप्लाईज टू द फील्ड इन ए क्लीन एंड ऑर्डरली वे। एक साफ सुथरे तौर पे, एक क्लीन वे में हम
कुछ एक आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स हम लेके जाते हैं उस घर में जहाँ पे हमें कुछ प्रोसीजर्स करने हैं आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द डाटा। ओके, मान लीजिए कोई हमें कुछ भी है, पीपी मॉनिटरिंग करनी है। ओके, सो कुछ भी और प्रोसीजर है, वूंड ड्रेसिंग करनी है, ऐसे प्रोसीजर हैं जो हमें करने हैं। तो उसके रिलेटेड हम जो है अ, इस बैग में आर्टिकल्स जो है हम लेके चलते हैं। ओके, सो सेकंड इसमें आ जाता है पर्पसेस। सो कौन कौन से पर्पसेस हैं इसमें? फर्स्ट, हेल्प द नर्स टू गिव सर्विस इफेक्टिवली इन द होम। सो एक बैग एक सोर्स के तौर पे एक्ट करता है जिसमें हम इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं। तो एक सर्विस, इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करने में ये इसका पर्पस रहता है। सेकंड, रिड्यूसेस द डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। तो बैग में हम उनको मेडिकली क्लीन करके लेके जाते हैं, आर्टिकल्स को प्रॉपरली क्लीन और डिसइंफेक्टेंट बेस्ड ऑन देयर यूजेज हम डिसइंफेक्ट करते हैं, मेडिकली वॉश करते हैं, उनको क्लीन करते हैं। ओके, सर्जिकली उनको करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेस किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट, प्रोवाइड्स द नेसेसरी आइटम नीडेड इन द फील्ड। जो भी हमें फील्ड में, फील्ड मतलब जो घर पे जो पेशेंट है या क्लाइंट है के घर पे जो भी हमें आइटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं केयर प्रोवाइड करने के लिए, वो हमें ले जाने में हेल्प करता है। ये एक पर्पस है। एंड आइडेंटिफाइज द नर्स इन द फील्ड बिकॉज होम विजिट बैग इज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसकी यूनिफॉर्म का एक पार्ट होता है जो है हमारा होम विजिटिंग बैग। तो उससे पता लगता है, डेजिग्नेशन का पता लगता है दैट ही और शी इज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स और अ डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल। ओके, सो ये थे इसके जो हम बात करें कि डेफिनेशन और पर्पसेस। नेक्स्ट इज द कंटेंट्स ऑफ द बैग। सो बैग जो है उसमें हम कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो कैरी करते हैं। इसमें जनरल सप्लाईज आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, और कुछ एक अदर्स में बहुत सारे मिसलेनियस आइटम्स है वो भी आ जाती हैं। फर्स्टली इसमें जनरल सप्लाईज आती हैं, सोप एंड सोप डिश एंड प्लास्टिक एप्रन। सो ये हम यूज करते हैं स्प्रेड करने के लिए, उसके ऊपर बैग रखा जाता है। सोप फॉर द हैंड वॉशिंग। सेकंड इज प्लास्टिक स्केयर टू पुट अ बैग एंड वन और टू स्मॉल टॉवल्स टू ड्राई द हैंड। तो फेस टॉवल भी हम यूज करते हैं, छोटा टॉवल जो है वो यूज करते हैं। सेकंड इसमें आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और द इक्विपमेंट्स। इसमें थर्मामीटर, फीटोस्कोप, सीजर्स, RT4 टेप मेजर, प्लास्टर, कॉटन, गॉज एप्लीकेटर, बैंडेज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सिरिंज एंड नीडल, किडनी डिश और किडनी ट्रे आ जाती है, वैसलीन आ जाता है, टंग डिप्रेसर, डिस्पोजेबल ग्लव्स, कोट टाई। ओके, फेरसल्फेट, विटामिन ए, टेस्ट ट्यूब्स आ जाती हैं। टेस्ट ट्यूब्स हम यूज करते हैं मेनली यूरिन एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं बेबी वेइंग स्केल जो है मशीन, वो भी हम लेके जाते हैं, लेकिन ये बैग के साथ नहीं। ओके, सो बेबी स्केल जैसे वेइंग स्केल है वो अलग से बात है। और क्लोरोक्विन की टैबलेट्स हैं। ओके, स्मॉल टॉवल, सोप एंड सोप डिश, प्लास्टिक स्केयर आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाते हैं फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द बैग, एंड मैच बॉक्स जो है वो यूरिन एनालिसिस में यूज होता है। तो वो भी हम आर्टिकल जो है वो लेके चलते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द आर्टिकल्स जो हम बैग में कैरी करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं। ओके, फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, और आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं, और बाउल आ जाता है। ठीक है, और कॉटन रोल, बैंडेज, आर्टिफोर्सप, और बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं इसमें हम लेके चलते हैं जो प्रायोरिटी नीड्स पे हमें चाहिए वहाँ पे केयर प्रोवाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द केयर ऑफ द बैग। एक छोटा सा इसके साथ टॉपिक इंक्लूड है, बैग जो है उसकी केयर कैसे करनी है। इनर लाइनिंग जो है वो हमें चेक करना है कहीं से जो बैग है वो फटा तो नहीं है। ओके, बॉटल्स जो उसमें हम रखते हैं, सैंपल बॉटल्स हो या किसी भी और चीज़ की बॉटल्स हो, उनको को प्रॉपरली लेबल करना, रिफिल करना सप्लाईज को। बैग जो है वो बेड पे नहीं रखना, डू नॉट पुट द बैग ऑन द बैग्स बेड्स, एंड डू नॉट पुट योर प्रॉपर्टीज ऑन द बैग। कुछ भी आपके पास अलग से सामान है तो उसको बैग पे कभी नहीं रखना, एंड डू नॉट पुट बैग ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर जो है जमीन पे बैग को नहीं रखते हैं। सो एक बेसिक इसमें जो केयर है वो लिखी है। सो कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो बैग को यूज करने के लिए। सेलेक्ट सेफ एरिया टू प्लेस इट। बिल्कुल जो सेफ एरिया है, ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि चारपाई जो होती है उसको हम यूज करते हैं। टेबल सबसे इफेक्टिव है, अगर आपके पास टेबल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। प्लेस ऑन द प्लास्टिक स्केयर, प्लास्टिक शीट होती है उस पर, या अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं है तो न्यूज़पेपर का हम यूज करते हैं बैग को प्लेस करने के लिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ओपनिंग द बैग।
एंड ऑलवेज शुड बी कवर्ड इन न्यूज़पेपर एंड बर्न। जो भी मान लीजिए बैंडेजिंग हमने की है, वुंड केयर की है, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास है उसको कवर करना बैग में एंड उसको बाद में हम बर्न कर देते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स। एंड लास्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्सेस। सो कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं नर्सेस की बैग टेक्निक से जुड़ी हुई, वो कौन कौन से हैं? यूज द बैग करेक्टली, उसको सही तरीके से यूज करना है। बैग जो है उसको करेक्टली कैसे यूज करना है? कीप द बैग क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। ऑर्डरली पे अटेंशन फॉर द प्रॉपर इक्विपमेंट। जो भी कई बार हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं या ग्लास आइटम्स हैं वो टूट जाते हैं, तो उन वो जो टूटे हुए इक्विपमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना, उनको रिप्लेस करना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड रिपोर्ट रिपोर्ट ऑल ब्रोकन इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट टूट गए हैं तो उनको रिप्लेस करना। ओके, एंड डू नॉट मिस इक्विपमेंट्स, कोई भी इक्विपमेंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इक्विपमेंट मिस हो गया तो वो आगे चल के आपका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज go through nursing process and form family focused nursing। so nursing process जो है assessment है, डायग्नोसिस बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरवेंशंस हैं हमारे पास, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, प्लानिंग एंड लास्ट वन इज वैल्यूएशन जैसे है। सो असेस करने के बाद फिर प्लान करते हैं हम, जो उनका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंटरवेंशंस प्लान करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लास्ट में वैल्यूएशन करते हैं। तो दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। सो बैक टेक्निक परफॉर्म करने के टाइम भी हम नर्सिंग प्रोसेस का ध्यान रखते हैं। होम विजिटिंग एंड बैक टेक्निक आर इंटरकनेक्टेड। सो ये दोनों टॉपिक्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये इंटरलेटेड टॉपिक्स हैं आपस में, और दोनों जो है उनके बारे में मैं सारी आपको जो है इसमें आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे ही हम बैक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ताकि हम इफेक्टिवली और प्रॉपर तरीके से हम बैक टेक्निक परफॉर्म कर पाएँ। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ होम विजिटिंग एंड बैक टेक्निक। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज मैंने जो है आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स के साथ मैं स्क्रीन शेयर की है, जिसमें आपको नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। और नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा जो भी हमारा लाइव सेशन हो, कोई भी मेरे साथ जो कलीग्स हैं वो भी करें, तो वो स्क्रीन शेयर करें, सो इससे ये जो प्रेजेंटेशन है और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और अगर आप कोई वैल्यूएबल सजेशंस हो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप नीचे ज़रूर लिख सकते हैं, हम उनको ज़रूर जो है फोकस करेंगे उनके ऊपर। ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस लाइव सेशन। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। सो अगला जो लाइव सेशन होगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आप जुड़े रहिए, सो इस पेज के साथ, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको आगे मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।